हेलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखें। क्या है? एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो लिख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये मैं लिख लेता हूँ। ठीक है। फिर क्या बोला है? मैक्सिमम एट जीरो, लोकल मैक्सिमम एट जीरो। अच्छा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे शायद हो सके इससे कंफ्यूज है कि सर ये एफ ऑफ एक्स को मैं वाई लिख दूँ तो ये वाई और ये वाई। नहीं नहीं, ये कोई दूसरा फंक्शन लिखा है। चलिए ठीक है, मैं आपको आसानी से समझा सकूं इसके लिए y को मैं g ऑफ x लेता हूँ। अब तो ठीक है ना। जो g ऑफ x है वो ऐसे लिखा है, 2f ऑफ x प्लस ax माइनस b, ये लिखा हुआ है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा सर एफ ऑफ एक्स तो y ही होता है, तो ये y है ये y है, इसको इधर नहीं, वैसा नहीं बोला है। ये कोई दूसरा फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स के टर्म में दिया हुआ है, तो उसको मैंने g ऑफ x ले लिया। अब तो डाउट नहीं आना चाहिए। फिर क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एफ ऑफ एक्स हैज अ लोकल मैक्सिमम एफ डैश। हाँ, ये तो दोनों सही है ना। अच्छा, ये जो 1 और 2 है वो इसके ऊपर कमेंट किया हुआ है, जी ऑफ एक्स के ऊपर कमेंट नहीं किया हुआ है। अगर इसको यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, हैज अ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल जीरो। तो लोकल मैक्सिमम तो तभी आएगा ना जब एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो आएगा। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे और उसके लिए जो एफ डबल डैश एक्स होगा वो नेगेटिव आंसर देगा, तभी तो ये पॉसिबल है। यानी इसको तो कुछ क्वेश्चन में करना भी नहीं था, क्या बोलना है। बोथ ऑप्शन नंबर सी ठीक है। द फंक्शन वाई हैज अ रिलेटिव मैक्सिमम। ओके ओके ठीक है। अब ये जी एक्स के ऊपर कमेंट करना है, मैक्सिमा निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमा निकालना है तो स्टेप नंबर 1 को फॉलो कीजिए। जी ऑफ जी डैश एक्स कितना हो जाएगा? वो बन जाएगा 2f डैश एक्स प्लस ए। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है, तो जो भी स्टेप नंबर 1 में आया है उसको उसको जीरो से इक्वल कीजिए। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो एफ डैश एक्स इक्वल्स माइनस ए बाई टू। तो एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल जीरो, तो वो तो पहले से जीरो है, यानी जीरो इक्वल्स माइनस ए बाई टू। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? ए का वैल्यू जीरो आ गया। ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, ए इज ग्रेटर देन जीरो है। फॉर ऑल बी इक्वल्स जीरो, फॉर बी का तो आ ही नहीं रहा है। बी तो हम लोग कंसीडर बी के बारे में तो बोल ही नहीं सकते हैं। बी जीरो होगा नहीं, ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी कुछ भी हो सकता है, ए पक्का जीरो होना चाहिए। ठीक है, बी कुछ भी हो सकता है, ए पक्का जीरो होना चाहिए। नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी गया, ऑप्शन नंबर डी भी गया, मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ज्यादा दम तो नहीं था, फिर भी चलिए, क्वेश्चन आया तो एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा मुझे। मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे दिया है। ठीक है बच्चों, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो एनडीए का, या फिर किसी ऐसा को जानते हो जो एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको मेरे चैनल के बारे में बताइए। बताइए उनको फ्यूचर लीडर्स पाठशाला में जितने भी पीआईक्यूज क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन बहुत सही तरीके से शॉर्टकट के साथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ डाला गया है। अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी थ्योरी भी आ रहा है तो वो उस थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो शायद वो मैथ्स में जो स्ट्रगल कर रहे होंगे शायद शायद उनके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट कैसे करेंगे? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।